ना मेरे राधा रानी की, मेरी स्वामी की इतनी बड़ी दया है ना, इतनी बड़ी दया है ना कि मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता। मैं यानी कि पैदल जाता हूँ ना बाजार की तरफ में, तो यानी कि कुछ ही दिन की बात है, रात हो चुकी थी कि मैया देखो रात हो चुकी है, अगर तुम गैस नहीं भरवाओगी तो तुम्हें यानी कि भोजन में कैसे बनाऊंगा, फिर तुम्हारे चरणों में भोजन कैसे अर्पण करूंगा। बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए मैया। यानी कि भैया ये फिल्मी का गाना मुझे नहीं बोलना चाहिए, फिर भी आके युग में ऐसे हो रहे हैं। सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ तीरथ साला साली है और चारों धाम घर वाली है, जबकि ये सरासर झूठ है, झूठ है, झूठ है। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। आज मैं आपको त्यागी तपस्वी संतों के साथ साथ ऐसे भजनानंदी संतों के दर्शन करवाने की कोशिश करूंगा जो रियल में यहाँ के सुना है कि जो गांववासियों का कहना है, और संत से बात करेंगे, लेकिन गांववासियों का कहना है साक्षात इनके हाथ का जूठा या इनके हाथ से राधा रानी आज भी प्रसाद ग्रहण करती है। ये बात कितनी सत्य है, लेकिन कहा जाता है भगत के बस में है भगवान। ये सत्य भी बात है। कोशिश भी करेंगे, उनकी सत्संग लेंगे, क्योंकि ऐसे भाव संतों के जो मैंने देखा हूँ, आपको साक्षात ये कहूँगा, इनके दर्शन मात्र से अपना जीवन कल्याण होता है। अगर आपकी फिर भी कोई समस्या संबंधित सवाल हो वो भी मुझे करूँगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा इन संतों के जीवन का अनुभव, जो मैंने इनके पास जाते ही जो एनर्जी मेरे अंदर आई है, जो मेरे साथ में कह रहा हूँ, जो घटना घटी है, जो रियल में अभी नाम ले रहा हूँ तो भी रूम खड़े हो रहे हैं, तो मैं आपको समझा सकता हूँ कि जो मैं दर्शन करा रहा हूँ बहुत ही दुर्लभ दर्शन है आज आपको होंगे। और शायद तक अभी तक वो यूट्यूब पे कहीं पर भी उनका वीडियो नहीं आया है। तो मेरी कोशिश है, मैंने बहुत आग्रह करने के बाद उन्होंने कहा हाँ कोई सत्संग छोटी सी देंगे, लेकिन अपने जीवन का अपने जीवन का वो अनुभव भी बताएंगे, किस प्रकार उनको राधा रानी के दर्शन होता है या जीवन में किस प्रकार उन्होंने दर्शन किए भगवान के, वो भी बताएंगे। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी आपको मैं सारा का सारा बारीकी से बता सकूं। अब चलते हैं उनके दर्शन करने के लिए। आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद हम सत्संग शुरू करते हैं। महाराज जी, पहले तो मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। पहले तो जय जय श्री राधे। राधे राधे। महाराज जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राधा माधव दास। राधा माधव दास जी। अरे, आपके गुरुजी का क्या नाम है? वृंदावन निवासी श्री अनंताचार्य स्वामी जी महाराज। महाराज जी, जैसे कि आपने जो किस संप्रदाय से दीक्षा ली? ये मैं वैष्णव संप्रदाय से। जी हाँ। और जैसे कि महाराज जी, जैसे आपने सन्यासी बाल्यावस्था में हुए थे या अभी बाद में गृहस्थी का पालन करके? मैं वैसे मेरी कोई गृहस्थी नहीं है। मैं यानी कि कोई बाल बच्चे मेरे नहीं हैं। मैं विरक्त हूँ, अनुरक्त नहीं हूँ। जैसे कि वेरा की भावना आपके सीधे आई या पहले कभी ऐसे आई हुई थी? यानी कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी इतनी अच्छी जीवन जो है चले कह करके जो है। मैं हालांकि शुरू से कुछ धर्म के प्रति आशा रखता था। महाराज जी, जैसे कि आपने इतने वर्षों से सन्यासी में हैं और संतों की संगत है, गुरुओं का आशीर्वाद है, तो आपके जीवन का अनुभव क्या रहा भक्ति को लेके, भगवान को लेके? हाँ, मेरे जीवन इतनी अच्छी बन गई प्रभु, मैं सोच भी नहीं सकता था ना कि मेरी राधा रानी की दया हम पर इतनी अच्छी हो गई, इतनी अच्छी हो गई कि मैं बोल नहीं सकता। मैं बहुत अपने आप को संतुष्ट मानता हूँ और धर्म के प्रति बहुत जागरूक हूँ, जागरूक रहूँगा। और जैसे कि आज की न्यू युग है, उनको आप कुछ कहना चाहते हैं, जो नई युग है या यंग बच्चे हैं, उनको कुछ कहना चाहते हो आप? देखिए, मैं नए युग के बच्चों को यही शिक्षा दूंगा कि भैया हम मानव जीवन में जो है
मेडिकल लाइन से जो है डॉक्टर के हिसाब से जो है प्रत्येक व्यक्ति 21,800 बार 24 घंटे में सांस लेते हैं। उनमें से जो हम जो है उस सांस को कितना बचा पाते हैं मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। यानी कि 21,800 क्या उसमें 90% में हम लोग हट माइनस कर दें 90% तो 2180 होते हैं। क्या 2180 नाम हम लोग ले सकते हैं? कभी मैंने लिया कि 2180 नाम 5% भी घटाओ भैया तो कितने हुए? 2180 है 2200 1100 भी नाम नहीं ले पाते। इसलिए जहाँ तक हो सके चलते फिरते उठते बैठते ठाकुर जी का नाम लो भैया। ठाकुर जी का नाम जो है अंत में ही काम आएगा। यानी कि वो कोई माता पिता भाई बंधु कोई काम नहीं आएंगे। महाराज जी, जैसे कि आपके जीवन में कभी ऐसे आपको भगवान के दर्शन हुए, ठाकुर जी कभी दर्शन हुए आपके अनुभव में? भैया यानी कि आज के युग में जो है स्टूडेंट लोग ग्रेजुएट पास करने के लिए कितने 14 वर्ष लगाते हैं ना भैया। 14 वर्ष लगाते हैं ना। हम तो समझते हैं कि 14 जन्म में अगर ठाकुर जी का दर्शन हो जाए ना तो हम अपने आप को ओहो भाग्य मानते हैं। एक दो 4 5 जन्म क्या इस जन्म में तो हो ही नहीं सकता है। यानी कि लोभ है, पाप है, मोह है, क्रोध है, सब है। तो धीरे 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 सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जो है ना तब उनकी जो है कहीं 14-15 जन्म के बाद जो है यानी कि वो अपने पर लगाव है। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि 1-2 जन्म में जो है उनकी प्राप्ति हो जाए। महाराज जी, जैसे आप इतना साइंस के बारे में अच्छे से जानते हो, क्या आपने पढ़ाई कहाँ तक की थी? भैया पढ़ाई तो मैंने बहुत ही कम की है, बहुत ही कम। यानी कि 9 के बराबर है। मैं ना मुझे बोलने का औकात है ना मुझे कुछ आप लोगों से बात करने की औकात है। बस जो हो मैं आप लोगों के सामने भैया। जैसे कि आपके लीलाट से मुझे लग रहा है कि जैसे द्वापर में जो संत थे उन संत की लीलाट जैसे मैंने आज तक अनुभव किया था वो आपके सामने दिखाई दे रही है। जो भैया ये तो मैं आपको न संत मानता हूँ न कोई महात्मा मानता हूँ। बस ये तो आप लोगों की देन है जो मुझे बढ़ाई दे या नहीं दे। मैं तो अपना कर्म करता हूँ भैया। अब समाज के सामने जैसा हूँ वैसा हूँ। मैं अपने आप को तो एक तुच्छ घृणित व्यक्ति मानता हूँ भैया। नहीं, आपके आसपास में जो भी रहने वाले सभी कह रहे थे आप भजनानंदी हैं और जो भजनों में लीन रहते हैं और उनको कहीं ना कहीं एहसास होता है कि ठाकुर जी की राधा रानी जी की बड़ी कृपा होने के बाद ही ये प्राप्ति है। भैया मैं बोल रहा हूँ ना मेरे राधा रानी की मेरी स्वामी की इतनी बड़ी दया है ना, इतनी बड़ी दया है ना कि मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता। मैं यानी कि पैदल जाता हूँ ना बाजार की तरफ में तो यानी कि कुछ ही दिन की बात है रात हो चुकी थी और मेरे गैस सिलेंडर ख़त्म हो चुके थे 5 लीटर वाली। तो मैं दो सिलेंडर 5 लीटर 15 लीटर की तो 15 लीटर की यानी कि जो है जाने की क्षमता नहीं थी इस वक्त। 5 लीटर मैं गैस में ले गया और मैं से बोला कि भैया देखो रात हो चुकी है, अगर तुम गैस नहीं भरवाओगी तो तुम्हें यानी कि भोजन में कैसे बनाऊंगा, फिर तुम्हारे चरणों में भोजन कैसे अर्पण करूंगा। तो माता ने देखो हमारे कितनी बड़ी दया की, झट से मोटरसाइकिल लाया, बाबा बरसाने जाओगे? भैया मुझे जाना तो था। अब बताओ अभी इतनी बड़ी दया जो है कोई व्यक्ति कर सकता है, कोई संसारिक कर सकता है? नहीं। माता की प्रेरणा हुई तो जाम उसके साथ में। तो भैया उन्होंने मेरे साथ गया बाजार में, उस बाजार में गए तो वहाँ पास यानी कि गैस उपलब्ध नहीं हुई। फिर उसने दूसरे दुकान में दूसरे जगह ले गया, वहाँ पर गैस उपलब्ध। अब फिर देखो भैया फिर उसने गैस भरवा करके मेरे को यहाँ पर बाइक से छोड़ा। फिर भोजन बनाया, राधा रानी के चरण में अर्पण किया। भैया अब इससे बेसी राधा रानी के मेरे ऊपर दया नहीं देती कि ये क्या है। बहुत बड़ी दया है हमारे पर। जैसे कि कहा भी जाता है कि भगत के बस में है भगवान, और कहीं ना कहीं और राधा रानी भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ का जो प्रसाद पाना था तो आपके हाथ के प्रसाद के लिए वो गैस सिलेंडर वाली घटना घटी है। हाँ यानी कि मैं इस बात को सत्यता मानता हूँ। तो राधा रानी के प्रति मेरी
पूर्ण आशा है। और मैं चाहूँगा कि संसारी व्यक्ति भी जो है उनके चरणों में विश्वास करें, उनके चरणों में नमन करें और गृहस्थ का पालन करते हुए उनके चरणों में विश्वास करें। महाराज जी माफ़ी चाहूँगा, एक छोटी सी मेरे आंखों से देखी जा रही है, मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मुझे गलती हो जाए बहुत समझ के। जैसे मैं आपके हाथों को देख पा रहा हूँ, जो मतलब एक पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है कि आपके, मैं जैसे देख पा रहा हूँ मुझे दर्द, मैं ऐसा लगता है कि भगवान मुझे वो दर्द दे दे। ऐसे भक्तों का अगर दर्द हो रहा है तो भगवान राधा रानी को कह रहा हूँ वो दर्द मुझे दे दे, आपके भक्तों को, आपके संतों को ना दें। यानी कि भैया देखो, जहाँ तक सवाल है दुख सुख, हानि लाभ मरण, हानि लाभ जन्म मरण, जैसे अपजस विधि हाथ, यानी कि 6 चीजें जो हैं ईश्वर ने अपने मुट्ठी में रख रखा है, यानी कि संसार को नहीं दे रखा है। तो देखो भैया, आप शुभ कर्म करोगे तो भी हानि लाभ होगा, गलत काम करोगे तो भी हानि लाभ होगा। तो जहाँ तक सवाल है कि शुभ कर्म करोगे ना, तो धीरे 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 वो माइनस होता चला जाएगा आपके दुख जो है। अच्छा महसूस हो रहा है वो, फिर भी आप राधा रानी का प्रसाद, आपका भोजन प्रसाद सारा अकेले स्वयं करते हो? जी हाँ, मैं उनके चरणों का प्रसाद, उनके चरणों में भोजन अर्पण करता हूँ, उनके चरण का प्रसाद पाता हूँ। और ऐसा भी नहीं, ये देखिए मैं झूठ नहीं बोलता, 84 कोस की परिक्रमा चल रही थी, तो उस दरमियान मैं ठाकुर जी से चरण में भोजन अर्पण कर करके, बर्तन मांज करके मैं भोजन कर रहा था। तो माता आई, एक माता आई, बाबा तुम भोजन करे हो, मुझे भोजन नहीं दोगे? तो मैया तुम्हें तो जूठा तो कर चुका हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारे भोजन में से तुम्हारे जूठा में प्रसाद पाऊंगी। मैं कितना मना किया कि मैया मेरे जूठा मत पाओ, फिर भी उन्होंने जबरदस्ती जो है कह करके मेरे से जो है रोटी लिया। अभी यानी कि हफ्ता 10 दिन पहले वही कहानी, एक माता आई, मैं ठाकुर जी को भोजन यानी कि चरण में अर्पण किया। बाबा मैं बोला कि थोड़ा सा इसमें से प्रसाद दे सकता हूँ? हाँ बाबा, मुझे बहुत जोर भूख लगी है, मुझे बहुत प्रसन्न है कि माता ने आपके पास भेजा है, मुझे भोजन कराओ। तो उन लोगों को भी जो है मैं एक रोटी दे रहा था, नहीं ना थी, 2 रोटी दे रहा था, नहीं नहीं एक ही रोटी। फिर मैंने जबरदस्ती जो 2 रोटी दिया, थोड़ी सी सब्जी दिया। इससे जो हमको बहुत संतुष्ट होती है कि माता का प्रसाद अगर दूसरों को भी पाता है ना, तो मुझे संतुष्ट होती है। यानी कि भैया, ये फिल्मी का गाना मुझे नहीं बोलना चाहिए, फिर भी आके युग में ऐसे हो रहे हैं। सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है और चारों धाम घर वाली है, जबकि ये सरासर झूठ है, झूठ है, झूठ है। किस प्रकार झूठ है महाराज जी? जैसे यानी कि क्या भगवान से बढ़कर तुम्हारे घर वाली है? नहीं। तो क्या अपने माँ बाप से बढ़कर तुम्हारे घर वाली है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसलिए ये मैं यहाँ पर इसको झूठा साबित करूँगा कि माँ बाप से बढ़कर तुम्हारे साला साली नहीं है, तुम्हारे घर वाले नहीं है। क्या माँ बाप ने तो तुम संसार देख सकते थे? नहीं देख सकते थे। इसलिए भैया मैं इसको खंडन करूँगा कि चारों तरफ घर वाली है। जैसे महाराज इनका ये बात सत्य है। और अगर मैं कह रहा हूँ कोई भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, गुरु को प्रसन्न करना चाहता है, अगर उसकी माँ की कृपा नहीं है तो प्रसन्न कर ही नहीं पाएगा। अगर संतों के पास जाके सत्संग सुन रहा है और माँ घर पे भूखी सो रही है तो सत्संग भी व्यर्थ है। मैं ये कह रहा हूँ सभी को, तो माँ का कार्य है, आप उतार नहीं पाओगे, लेकिन कम से कम उनकी आज्ञा पालन कीजिए। महाराज जी कोई आप मुझे भक्ति की या भजन की कोई 2 पंक्ति सुना सकते हो राधा रानी की छोटी सी? बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। मैया हे मैया, तेरे जीवन की
हे मैया मेरे जीवन की गगन धूल जो मिल जाए, मैया तेरी चरणों की पग धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मैया मेरी तकदीर बदल जाए। मैया मेरे जीवन की बस एक ही इच्छा है, मैया मेरे जीवन की बस एक ही इच्छा है। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। मैया हे मैया तेरी चरणों की पग धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मैया मेरी तकदीर बदल जाए। बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय। जैसे कि महाराज जी ने बताया अपने भाव, मुझे जरूर बताना किस प्रकार के लगे आपको इन संत महात्माओं के भाव। तो संतों की सीरीज आपको किस प्रकार की लग रही है मुझे जरूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं।